नमस्कार बच्चों। हम चैप्टर नंबर जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की स्टडी कर रहे थे उसमें हम आपके चार्ज अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसकी हम स्टडी कर रहे थे और उसके हमने कुछ केस सॉल्व कर दिए थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने उसका जो केस सॉल्व किया था कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री से मोशन करता है तो उसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। और इसके सारे फॉर्मूले हमने क्या कर दिए थे, फाइंड आउट कर दिए थे, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई थी। आज हम इससे आगे सॉल्व करने वाले हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल आपका चार्ज पार्टिकल अगर आपका अगर उसका जो एंगल है वो ना तो 90 डिग्री है, ना वो एंगल आपका 0 डिग्री है, ना वो एंगल आपका 180 डिग्री है, तो उस कंडीशन में आपका चार्ज पार्टिकल कैसा बिहेव करेगा और चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसे होने वाला है। तो जैसे इसकी हेडिंग देखो कि हेलिकल पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का हेलिकल पाथ कब होने वाला है। हेलिकल पाथ समझते हो आप। हेलिकल पाथ आप देखो जैसे आपकी स्प्रिंग होती है इस तरीके की, ये आपका क्या होता है, हेलिकल पाथ। चार्ज पार्टिकल इस तरीके से कब मोशन करता है उसकी हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम जितने केस की स्टडी इससे पहले के जो केस कर दिए थे हमने कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री है तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरी स्टडी कर दिए थे कि थीटा अगर 90 डिग्री है तो पाथ कैसे होने वाला है, पाथ होने वाला है सर्कुलर मोशन होने वाला है, जो हम कल कर चुके हैं। और अगर आपका थीटा, अच्छा यहाँ पर जो फोर्स था इसमें पहले देख लो, फोर्स मैक्सिमम होता है इसमें और मैक्सिमम कितना होता है, क्यूवी भी आ जाता है। अगर आपका थीटा न तो 0 डिग्री है, न 180 डिग्री है और न ही 90 डिग्री है, इसके अदर एनी अदर है, एनी अदर एंगल, इसके अतिरिक्त कोई भी एंगल है, तो उस कंडीशन में जो आपका चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होने वाला है, वो पाथ होने वाला है हेलिकल पाथ होने वाला है। कैसा पाथ होने वाला है, हेलिकल पाथ होने वाला है। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं। तो दैट्स, हम यहाँ पर केस फिर से मैं एक बार आपको लिखवाता हूँ और हम इसके फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे और अगर समय मिला तो इससे रिलेटेड हम प्रश्न भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो कि जब आपका कि यदि when velocity of charge particle is inclined at angle theta, ये थीटा एंगल पर क्या है बच्चों, इंक्लाइंड है। विथ किससे, विथ मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबकीय क्षेत्र से बी थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और थीटा कोई भी एंगल है। मान लो, हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लो, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, मान लो इधर को मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, इधर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई आपका यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल है और वो थीटा वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, बी से ये थीटा एंगल बना रहा है और इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का चार्ज q है और मास क्या है उसका, मान लो m है। मास कितना है बच्चा उसका, m है, ठीक है। ओके, तो क्या होने वाला है कि कैसे इसका ये जो ये v वेलोसिटी से पार्टिकल मोशन कर रहा है, इसका पाथ कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले जो ये v वेलोसिटी है इसको दो कंपोनेंट में हम क्या करते हैं बच्चा, डिसॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट इधर को जिधर को एंगल होता है तो वो क्या होता है बच्चा, v cos थीटा होता है, दैट इज द, इसको पैरेलल कंपोनेंट हो गया। और इसके परपेंडिकुलर जो ये कंपोनेंट है ये v परपेंडिकुलर है और ये कितना होगा बच्चा, v sin थीटा। एकदम क्लियर है ये बात।
ये कितना होगा v sin थीटा, है ना। अब दो कंपोनेंट में डिसॉल्व हो गया तो होता क्या है कि जो ये cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये क्या करता है कि इस चार्ज पार्टिकल को आगे की तरफ मोशन कराएगा, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है v sin थीटा ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर देखो कि v के दो कंपोनेंट होंगे, तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है v cos थीटा ये क्या करेगा बच्चा, ये आपके चार्ज पार्टिकल को q चार्ज को स्ट्रेट लाइन में मोशन कराएगा। ये क्या करेगा, q चार्ज को क्या कराएगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन कराएगा। स्ट्रेट लाइन में क्या कराएगा बच्चा, ये मोशन कराएगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन कराएगा, में गति कराएगा। समझ में आ रही बात, मतलब ये v cos थीटा आगे की तरफ ले जाएगा इसको, जबकि while v परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो v sin थीटा है वो चार्ज पार्टिकल को कैसे घुमाएगा, सर्किल में घुमाएगा। वो चार्ज पार्टिकल q को कैसे घुमाएगा, सर्किल में घुमाएगा, सर्किल में घुमाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ऐसा ही होता ना, घुमाएगा। एकदम क्लियर है बात, वो चार्ज पार्टिकल को सर्किल में घुमाने की कोशिश करेगा और v cos थीटा स्ट्रेट लाइन में मोशन कराएगा। अब इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे, देखो ध्यान चित्र में देखो कि क्या कह रहा है कि q को v cos थीटा तो आगे ले जा रहा है, लेकिन v sin थीटा इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो उससे होगा क्या, उससे होगा बच्चों कि पार्टिकल एक हेलिकल पाथ में मोशन करेगा, सर्किल फिर आगे घुमा रहा, सर्किल फिर आगे, इस तरीके से हेलिकल पाथ में क्या करेगा, मोशन करेगा। क्या करेगा बच्चा, ये हेलिकल पाथ में मोशन करेगा। थोड़ी अच्छे से बना लेता हूं मैं, हेलिकल पाथ में क्या करेगा बच्चा, ये मोशन करेगा। क्यों हेलिकल पाथ में, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, एक सर्किल में इसको घुमा रहा है और एक आगे की तरफ मोशन करा रहा है। एकदम क्लियर। तो जो ये पाथ है, रास्ता है, ये कैसा है, हेलिकल पाथ है। ये कैसा पाथ है बच्चों, हेलिकल पाथ है, कुंडलिक पाथ, कुंडलिक पाथ है। ओके, कुंडलिक पाथ इसका बना हुआ है, हेलिकल पाथ आप हिंदी में हेलिकल पाथ इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों ये जो सर्किल बना, इस सर्किल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, इस सर्किल मतलब जो ये r रेडियस में सर्किल में घूम रहा है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल था चार्ज पार्टिकल को घुमाने के लिए, वो कौन था, v sin थीटा। और स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ ले जाने के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल था बच्चा, v cos थीटा। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो कि आगे ले जाने के लिए v cos थीटा और सर्किल में घुमाने के लिए हाँ बिल्कुल सही, और सर्किल में घुमाने के लिए v sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है। इतनी बात समझ में आई आपकी बात। अब मुझे इस सर्किल का रेडियस निकालना है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, कि इस सर्किल का रेडियस जो है वो कितना है, r। तो r इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं कि जब परपेंडिकुलर वाला होता तो रेडियस क्या होता, mv अपॉन q इंटू b। लेकिन यहाँ v कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इसलिए जो रेडियस r आएगा, रेडियस r कितना आएगा, m v sin थीटा अपॉन q। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में मोशन कर रहा है तो जो वो सर्किल बनाएगा उसका जो रेडियस है वो कितना है, mv sin थीटा अपॉन q। ओके, पूरे सर्किल में घूमने में जो समय लगा उसको उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड हम कल निकाल चुके हैं, t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। हम कल के लेक्चर में इसको सॉल्व कर चुके हैं, आप अगेन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ओके, अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो सॉल्व आप कर सकते हो कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू
टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाउ मच, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो टाइम पूरा समय लगा तो डिस्टेंस कितना है आपका, आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस कितना है पूरा सर्किल घूमने में, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है, आपने बोल दिया स्पीड v परपेंडिकुलर वाली जो स्पीड है। अब आप वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर कितना था बच्चा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और v परपेंडिकुलर कितना हो गया, एम v परपेंडिकुलर है v साइन थीटा, यस एंड नो बच्चा, v साइन थीटा। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, प्रीवियस वाले उससे देखिए आप, है ना, r कितना है, r आपका एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी है, और यहाँ पर v आपने फाइंड आउट कर दिया और यहाँ पर रख दिया, तो देखो v साइन थीटा से v साइन थीटा क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, तो इसलिए आपका टाइम पीरियड जो आ गया, टाइम पीरियड आपका कितना आ गया, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो चार्ज पार्टिकल को सर्किल में घूमने के लिए जितना समय लगा वो समय कितना लगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, एकदम क्लियर है बात, है ना, ओके। तो हमने जो सर्किल में घूम रहा है चार्ज पार्टिकल वो हमने फाइंड आउट कर दिया है, और जो टाइम पीरियड भी हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हेलिकल पाथ अगर चल रहा है तो मुझे यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बच्चा पिच, क्या बोलते हैं उसको, पिच कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चा, पिच कहते हैं। अब इस पिच की मतलब इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बच्चा, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा v cos थीटा, यस नो बच्चा, v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, v cos थीटा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए मतलब क्षैतिज परास के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट, और वो कितना होता है, v cos थीटा। ओके, और खास बात क्या है कि ये आपका कांस्टेंट है। ओके, अब देखो पिच मैंने बताया ना, पिच, पिच का फॉर्मूला क्या होगा, पिच इज इक्वल टू होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन टाइम पीरियड। ओके, तो देखो जो डिस्टेंस है मतलब दरअसल पिच क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम कितना होगा, एक चक्कर पूरा करने में जितना सर्किल घूम रहा है दरअसल वो यहाँ से यहाँ भी पहुंच रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट जो समय लगा वो क्या है, उसका टाइम पीरियड है, वो उसका क्या है, टाइम पीरियड है। और जो v वाला कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है। तो डिस्टेंस आपकी जो पिच है वो कितना हो जाएगा, v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो आपका जो पिच आ गया, पिच आपका कितना आया बच्चा, पिच आया आपका 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। तो जेईई मेंस में इस पर प्रश्न आ जाते हैं बच्चा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया पिच का, कि कितनी डिस्टेंस पर उसने फाइंड आउट किया है, वो कितनी दूरी वो गया है, ठीक है। एकदम क्लियर है ये बात, इसमें कोई डाउट है आपको, नहीं होना चाहिए डाउट। तो हमने फाइंड आउट कर दिया कि अगर थीटा एंगल कोई भी है, और किस थीटा कोई भी एंगल है, एनी एंगल है, और कौन कौन एंगल नहीं है, थीटा इज इक्वल टू ना 0 है ना 180 है और ना 90 है, इसके अतिरिक्त कुछ भी एंगल है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होने वाला है, अगर पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंका है तो पार्टिकल का पाथ होने वाला है हेलिकल पाथ होने वाला है। तो हमने कहा एनी एंगल में v से फेंका तो इसके दो कंपोनेंट v cos थीटा और v sin थीटा, v sin थीटा इसको सर्किल में घुमाएगा, v cos थीटा इसको स्ट्रेट में ले जाएगा, जिससे इसका पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो जाएगा। और हेलिकल पाथ हो जाएगा तो इसमें जो सर्किल बना उसका जो रेडियस r है वो कितना है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है। और जो इसने पिच क्रिएट की, जो इसने क्या पिच बनाई, उस पिच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपके कितनी आ गई, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी।
आपको इतनी चीजें जरूरत है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। आप फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जस्ट प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर एक इससे रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करते हैं। सिंपल सा प्रश्न है और जो आप आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले एक प्रश्न यहाँ पर नया करा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया कुछ चीजें, ठीक है, ये ऐड कर दी मैंने। ओके, और यहाँ पर मैं एक प्रश्न को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन आपको दिया है, सिंपल सा सर्किट में दे देता हूँ मैं, तो वो फिगर से दे देता हूँ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, ओके। और कोई चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा, और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। और जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, वेलोसिटी आपको दिया है 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है, जो चुंबकीय क्षेत्र दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिया है, B इज इक्वल टू आपको दिया है बच्चा, वो दिया है आपको 1 टेस्ला। ओके, चार्ज पार्टिकल Q आपको दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन मान लो। और मास, अच्छा मास आपको दिया है, ओके, तो प्रोटॉन नहीं है ये मास, क्योंकि दिया है अलग सा। मास आपको दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिट्रॉन हो सकता है। तो बोला है फाइंड, आप निकाले आर, निकालो फाइंड आर, टाइम पीरियड टी, एंड क्या दिया है, पिच। आपको ये पूछा है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन। जो जो चीज दी है मैंने सिर्फ वही लिखा है, आपको पूरी थ्योरी नहीं लिख पाई है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले इस V के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो V के क्या होंगे बच्चा, दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल होगा V cos थीटा और एक परपेंडिकुलर होगा V sin थीटा। यस एंड नो, सबसे पहले तो हम यही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल वाला कंपोनेंट V cos थीटा, V cos थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो V cos थीटा, V कितना दिया है, 2 इंटू 10 की पावर देखो 3, और cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ भाई, √3/2 कितनी होती है, √3/2। तो √3/2। अब देखो क्या हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया बच्चा, √3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, V sin थीटा, वैल्यू रखो 2 इंटू 10⁻³ इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कुछ भी नहीं, जस्ट ए सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब मुझे क्या निकालना है, देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना, आर, रेडियस, जो हेलिकल पाथ में जा रहा है उसका जो रेडियस है वो कितना होने वाला है। तो मैं जानता हूं कि R इज इक्वल टू क्या होता है, mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। यस एंड नो, अगर ये सिर्फ परपेंडिकुलर होता तो साइन थीटा 90 हो जाता, ये mv अपॉन क्यूबी हो जाता, एंगल 30 डिग्री है। तो भाई यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व कर दो इसको। आपका मास का वैल्यू कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी, हाउ मच, वेलोसिटी आपकी कितनी है, वेलोसिटी है आपकी 3 इंटू 10⁻3। यस एंड नो, इतनी वेलोसिटी है ना, सॉरी 2 इंटू 10⁻3, और इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू कितना है
1.6 into 10 to the 19 और 1 टेस्ला। ठीक है, तो लेट्स 5.6 to 5 into 10 की पावर माइनस 9 मीटर, दिस इज द रेडियस। ये क्या है, रेडियस आपका आ गया। ये सॉल्व करके आप लिख सकते हो, कैलकुलेशन करके आप इसको लिख सकते हो, आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, ओके। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड कितना आएगा, t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड बताओ, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये इस तरीके का फॉर्मूला होता है। तो 2 पाई कितना 3.14 इंटू m कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1। ओके, सॉल्व करके आप फाइंड आउट इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप फाइंड आउट करिए। तो इसी प्रकार से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। यस एंड नो, ओके। तो इसको आप कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको और सारे प्रश्न भी इसमें बताए जाएंगे। तब तक आप सॉल्व करते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, और प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, है ना, तभी जाके आप सीख पाएंगे, नहीं तो थोड़ी सा मुश्किल है सीखना। ओके, एक प्रश्न और सॉल्व करा देता हूँ, चलो ठीक है, एक प्रश्न और सॉल्व करा देता हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पर देखिए, अच्छा जस्ट 1 मिनट वेट। देखो जैसे ये प्रश्न है और ये सर्कुलर वाला प्रश्न है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेरे साथ सॉल्व करिए इसको। कि ए चार्ज पार्टिकल QM इज मूविंग विद वेलोसिटी, है नहीं, ठीक है। एक आवेशित कण, एक आवेशित कण, पहले हिंदी में भी लिख लेते हैं, आवेशित कण, ठीक है, v वेग, वेग v इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू 3k में गतिमान है। तो क्या निकालना है इसका, इसका पाथ निकालना कि पाथ कैसा होगा इसका, इसका रास्ता कैसा होगा, इसका त्रिज्या, अगर सर्किल मतलब हेलिकल है तो उसकी त्रिज्या कितनी है, सर्किल है तो उसकी त्रिज्या कितनी है, और टाइम पीरियड कितना है। तो क्या क्या निकालना आपका इसका, तो उसका पाथ निकालो, पाथ, और क्या बचा, त्रिज्या तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। परिक्रमण काल भी बोल सकते हैं, आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ओके, आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अब देखो सॉल्व करते इसको, खूबसूरत सा प्रश्न। पहले वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से, और सॉल्यूशन में देखो जरा समझ लो कि क्या दिया है आपको, वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी आपको कितनी दी है बच्चा, 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब एक्स एक्स और वाई एक्स में। और क्या दिया आपको, मैग्नेटिक फील्ड दिया है बच्चा, और कितना दिया, 3k कैप। तो खास बात क्या है कि आई भी k के परपेंडिकुलर, जे भी k के परपेंडिकुलर। खास बात क्या है कि जो वेलोसिटी है, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। कि मींस इसका मतलब क्या है कि 3i भी 3k के परपेंडिकुलर है, और 4j भी 3k के परपेंडिकुलर है। इसलिए जो पाथ होगा, इसलिए जो पाथ हो, जब परपेंडिकुलर होता है, v और b परपेंडिकुलर होता है, तो जो पाथ होता है वो कैसा होता है बच्चा, पाथ होता है आपका सर्कुलर। लास्ट लेक्चर की याद करो, सर्कुलर पाथ होता है। क्या होता है, सर्कुलर पाथ। तो आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्किल के रूप में घूमेगा। ओके, हेलिकल पाथ नहीं होगा यहाँ, यहाँ कैसा पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा। यहाँ कैसा पाथ होगा बच्चा, सर्कुलर पाथ होगा। सर्कुलर पाथ होगा तो बहुत ही आसानी से ये क्या फाइंड आउट हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर चित्र बना के आपको समझा सकता हूँ। देखो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ है ना, तो अंदर की तरफ
के कैप है, जेड एक्स है, मान लो अंदर की तरफ क्या है, जेड एक्स। अच्छा, और जो तुम्हारा पार्टिकल है वो कैसे, देखो 3i इधर को एक्स एक्स और 4j इधर को, तो ये दरअसल वेलोसिटी का 4j कंपोनेंट है और ये वेलोसिटी का 3i कंपोनेंट है, और जो 3k कंपोनेंट है वो कहाँ की तरफ है बच्चा, अंदर की तरफ। एकदम क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, और बाहर की तरफ या वो अंदर की तरफ क्या है, जेड एक्स है। ठीक है, ओके। तो अब मुझे वेलोसिटी निकालनी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चा, 9 प्लस 16 25, तो अंडर रूट 25, तो कितना हो गया बच्चा, 5 मीटर पर सेकेंड। यस एंड नो। अब मुझे रेडियस निकालना है इसका, रेडियस आर बराबर क्या होगा, सर्किल में है तो एम वी अपॉन क्यू बी, एम नहीं पता है तो एम को यही रखो, भी 5 है डिवाइडेड बाई क्यू बी, क्यू कितना है नहीं पता, और बी कितना है क्यू बी, बी कितना था 3, बी का दिया 3, तो ये कितना हो गया 5m अपॉन 3q। एकदम क्लियर है ये बात। अच्छा, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे इसमें, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई m अपॉन क्यूब, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन t इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा 2 पाई m अपॉन क्यूब, वैल्यू रखो 2 पाई m अपॉन क्यूब, बी कितना है 3, तो कितना हो गया 2 पाई m अपॉन 3। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ये इस तरीके से आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, तो इसलिए ठीक है बच्चों, और प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।